1998 में चाइना जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया, और जस्ट आफ्टर 9 इयर्स 2007 में हिंदुस्तान जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया। 2007 में 2005 में आफ्टर 7 इयर्स, जस्ट आफ्टर 7 इयर्स, चाइना बिकेम ए 2 ट्रिलियन इकोनॉमी। 2007 में हिंदुस्तान भी हुआ था 1 ट्रिलियन। एग्जैक्टली 2014 में when मनमोहन सिंह relinquished the post of the प्राइम मिनिस्टर सीट, हिंदुस्तान भी $2 ट्रिलियन का इकोनॉमी हो गया। 2007 में आफ्टर 2 इयर्स चाइना बिकेम ए 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड हिंदुस्तान, यहीं पर हिंदुस्तान का जो है ग्रोथ रेट घट गया। 6 साल हो गए हिंदुस्तान को, जहां चाइना ने 2 साल में ग्रोथ स्टोरी पाया था 3 ट्रिलियन का, हिंदुस्तान को 6 इयर्स लगे आपको 3 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का। फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स इंडिया स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड कंपीटिंग विद द चाइना। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एक सर्विस सेक्टर्स होता है, और एक आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। चाइना इमर्ज एज ए हब ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। विनिर्माण के क्षेत्र में चीन जो है पूरे दुनिया का बादशाह हो गया। एंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर चाइना's contribution is 8% of the total GDP. इंडियाज 15 to 70%। हिंदुस्तान का 15 से 17 रुपया जो आता है एग्रीकल्चर से आता है, 23 रुपया मैन्युफैक्चरिंग से आता है, और 61 रुपीज जो है हिंदुस्तान का सर्विस सेक्टर से आता है। चीन का जो है यही आपको आता है 8% एग्रीकल्चर से, 40% मैन्युफैक्चरिंग। Therefore you have been listening nowadays the Prime Minister is talking about Atmanirbhar Bharat and Make in India and urban infrastructure and infrastructure. Where as long as we cannot improve ourselves in this area, we are not going to compete with the China. We haven't resources, we have a money. Now Germany is ready to help us, Japan is ready to help us, America is ready to help us, Russia is ready to help us, and we have resources, we have a population, we have a skilled manpower. We produce 3.5 lakh engineers each year. China produce 7.5 lakh engineers each year. But our employability of engineers are far better in the global level than the China. China 7 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस करता है, हम 3.5 लाख प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर की जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो बेटर है चाइना से। We are English speaking people. China has to learn the English. Russia, despite having a closer relation with the China, never considered China as a friend state. But Russia also considered India as a natural ally or a friend state. तो चीन के पास ना तो जर्मनी जैसा दोस्त है, ना तो जापान जैसा दोस्त है, ना तो अमेरिका जैसा दोस्त है, ना तो रसिया जैसा दोस्त है, लेकिन भारत के पास ये तमाम लोग हैं जो आज इंडिया को सपोर्ट करने, इनकी मजबूरी है। दे हैव ए कंपल्सन बिकॉज दे हैव टू काउंटर द थ्रेट ऑफ द चाइना, एंड हियर इंडिया हैज एडवांटेज, हियर इंडिया हैज एडवांटेज। Therefore, India trying to showcase itself, India has all potentiality to become a global player. Therefore, if India would encourage its manufacturing sectors, because the hub of this encouragement is based on the skill, and who will produce the skill? The educational institution. And this is the apathy of the Indian government that they have till today only spent 100 billion. हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो सेक्टर्स है, जब तक हिंदुस्तान उस सेक्टर्स में अपने आप को नहीं आगे बढ़ाएगा, तब तक हिंदुस्तान जो है आगे नहीं बढ़ सकता है।
ठीक है। अब मैं बस अपनी बात को 5-10 मिनट में खत्म करूंगा, 5 मिनट्स में मैं लूंगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे साउथ चाइना सी, आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स सुन रहे होंगे। मैं थोड़ा उस पर थोड़ा हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। मलक्का स्टेट सुन रहे होंगे, कोको आइसलैंड सुन रहे होंगे, स्वेत आइसलैंड सुन रहे होंगे आप, यूनान आइसलैंड सुन रहे होंगे, सिक्यांगो सुन रहे होंगे, ग्वांगसो सुन रहे होंगे। ये देखिए बेसिकली खेल क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो है 2020 में 19.9 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल ट्रेड हो रहा है। 20 ट्रिलियन डॉलर का ग्लोबल ट्रेड है, ठीक है। इस 20 ट्रिलियन डॉलर के ग्लोबल ट्रेड में चाइना का जो है 17% हिस्सा है, ठीक है। और जो साउथ चाइना सी है वहां से आपको 20% ग्लोबल ट्रेड, मतलब कि 20 ट्रिलियन में 3.7 ट्रिलियन ग्लोबल ट्रेड जो है साउथ चाइना सी से होगा। और साउथ चाइना सी जो है उसका मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये तीनों अमेरिका के एलाइज हैं और इंडिया के भी फ्रेंड हैं। और साउथ चाइना सी के पास जो मलक्का स्टेट है, जहां जो बहुत ही नैरो स्पेस है, जहां आपको सिंगापुर, मलेशिया और इसका पूरा खेल है, वहां से आपको 70% ग्लोबल ट्रेड का ये चलता है। वहां से जो अंडमान आइसलैंड है, जो भारत का, जो भारत के मेन लैंड से 1200 किलोमीटर दूरी पर है, वहां से मलक्का स्टेट काफी नजदीक, एंड इंडिया कैन इजीली मॉनिटर द चाइनास एक्टिविटी। इसी के कारण क्या किया चाइना ने, आपको कोको आइसलैंड जो कि अंडमान आइसलैंड से मात्र 18 किलोमीटर दूरी पर है, जो इनहेबिटेड लैंड है, जो म्यांमार का भाग है, वहां पर चाइना ने अपनी पोर्ट बना दी। उसके बाद उसने क्या किया, ग्वादर में बना दिया, हम्मम टोटा में बना दिया, चिटगांव में कर रहा है। तो हिंदुस्तान को लग रहा है कि भाई चाइना हैज बीन ट्राइंग टू इनसर्किल, व्हाई दे ट्राइंग टू इनसर्किल, बिकॉज उनको लगता है कि हिंदुस्तान जो है आने वाले टाइम में चीन के लिए खतरा है, और है भी, क्योंकि पूरी दुनिया जो है चीन की तरफ देख रही, भारत की तरफ देख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2050 का जो PwC है, जो सिटी बैंक ग्रुप का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेल है, उसका ये कहना है कि चीन जो है, भारत जो है 2050 में परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्ल्ड का नंबर 1 नेशन होगा, यानी कि 85,000 ट्रिलियन डॉलर जो होगा हिंदुस्तान का परचेजिंग पावर कैपेबिलिटी होगा, और ऑलमोस्ट 34 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो होगा तो हिंदुस्तान का ग्लोबल इकोनॉमी होगा। चीन जो है नंबर 2 पर होगा, अमेरिका नंबर 3 पर होगा। तो ऑब्वियसली है कि एक थ्रेट सिनेरियो दिख रहा है, लेकिन जो 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 क्राइसिस है वह इंडियन ओशन में डोमिनेंस को लेकर, साउथ चाइना सी में डोमिनेंस को लेकर, और जिसके पास वर्ल्ड में हिस्ट्री रहा है कि जिसके पास नेविगेशन पावर रही, चाहे ब्रिटेन रहा हो, चाहे नीदरलैंड रहा हो, चाहे हॉलैंड रहा हो, उसने वर्ल्ड पर अपना शासन किया है। इसलिए इंडियन ओशन रिम में चाइना भी अपनी प्रभुता जमाना चाहता है, भारत भी अपनी प्रभुता जमाना चाहता है। साउथ चाइना सी में जो मलक्का है, वहां भारत जो के जो मित्र राष्ट्र हैं, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे आपको मलेशिया हो, उसके माध्यम से भारत अपनी अपनी वहां पकड़ बनाना चाहता है। और ऐसा नहीं है, दोनों के बीच टकराहट हो चुकी है। 2011 में भी INS ऐरावत वहां जा चुका है, जब चीन ने वहां पर कोशिश की भारत के सी को रोकने का। तो लड़ाई लगातार चल रही है, लेकिन जो चीजें हम सोच रहे हैं या जो हमें लग रहा है कि ऐसा हो जाएगा, द वर्ल्ड intellectuals, the world institution has been already imagined if there are 3 theaters that would lead to the war between the India China in 2030। एक तो अक्साई चीन को लेकर, एक साउथ चाइना सी को लेकर, और एक स्ट्रेटेजिक आउटविडिंग को लेकर। तीनों राष्ट्र जो है, दोनों राष्ट्र में कभी भी लड़ाई हो सकती है, ऐसी कल्पना ऑलरेडी 2030 के लिए किया गया है। बट इट्स still it's a hypothesis, it may be true, it may be wrong। इसी आधार पर, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। यदि कोई प्रश्न होगा, यदि कोई बातें होगी, if there's any question, if any doubt, then I can answer, because I don't want to take a lot of time, because it's still 1 hour, it will take 1 hour more to discuss all this, but I want to wind up with
these words, and thank you for very much for giving this peaceful attention to all of you. Thank you.